जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीसति लोक उजागर, रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंग, कुमति निवास सुमति के संगी, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। हनुमान चालीसा कहाँ गई हमें? हाँ कहाँ गई? बत्ती काहे बंद हो गई? हाँ ये देखो, हमका कुछ नहीं करना बता रहे हैं। हम अकेले नहीं है, हमें साथ स्वयं हनुमान जी है। वो तुमको बहुत सुन देंगे बता रहे हैं। अपनी पूंछ से गोल गोल जोर से घुमाए कर कहीं पटक देंगे। शिवा का भूत जो है वो आपका सता रहा है। ये पीछे का नहीं है। बचाओ! कैसी हैं बबली देवी? शिवा हम फाइन नहीं है। तुम कैसे हो शिवा? हम बहुत नाराज हैं तुमसे। काहे? तुमने हमारी बात नहीं मानी ना? कौन सी बात शिवा? उस दिन जब हमने तुम्हें फ्रिज के अंदर घुसाया था, तब हमने तुमसे कहा था ना कि तुम्हें हमारी माफी तभी मिलेगी जब तुम अपना सच अपने मुंह से सबके सामने बताओगी। लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया ना? शिवा, वो हम ना वो सही मौके और सही समय का इंतजार कर रहे थे। जब गुनाह कर रही थी तब तुम्हें नहीं दिखा? तब तुम्हें कोई ख्याल नहीं आया? जब तुम हमारी और हमारी माँ की जान लेने जा रही थी तब तुम्हें कोई समय का ख्याल नहीं आया? लेकिन अब जब गुनाह को कबूल करने का वक्त आया है तब सारे मौके याद आ रहे हैं तुम्हें। लेकिन अब वो मौका तुम्हें कभी नहीं मिलेगा। क्योंकि तुम वो मौका गवा चुकी हो बबली देवी। मौका गवा चुके? काहे सिवा? क्योंकि हमारा दिया हुआ मौका तुम खो चुकी हो बबली देवी। अब तुम हमारे साथ नर्क की आग में जलोगी, नहीं। गर्म तेल की नदी में बहोगी, तड़प तड़प कर चिल्लाओगी। नहीं शिवा नहीं। ये देखो शिवा, तुम हमें पिटवा जैसे हो। हमने कभी तुमने और अर्नब के बीच में फर्क नहीं किया है। झूठ पर झूठ, फिर झूठ बोले जा रही हो। तुम झूठ बोलने से कभी बाज नहीं आओगी ना? शिवा ये देखो, हमका कुछ नहीं करना बता रहे हैं। हम सबके सामने सच बताएंगे, ये वादा करते हैं हम तुमसे। लेकिन उसके लिए हमको चिंता रखो, ना जिंदा नहीं रहेगी तो किसी को क्या बता पाएंगे। हमको लगता है हम बुरा सपना देख रहे हैं। हम बहुत ही बुरा सपना देख रहे हैं। शिवा हमने सामने खड़ा है। राना, हम तुम्हारे आगे शीश झुकाते हैं और विनती करते हैं, आखिरी मौका दे दो शिव। तुमने दिया था क्या मौका मेरी माँ को? तुमने बरसों तक उसे इसी घर के तहखाने में बंद रखा और उस पर जुल्म ढाती रही। याद आया? तुमने तो पल्लवी जी को भी मौका नहीं दिया, जबकि वो बेचारी तो सिर्फ अपने पति के साथ एक खुशनुमा जिंदगी गुजारना चाहती थी। इस घर में कदम रखने से लेकर आज तक उनकी जिंदगी को मुश्किल और ज्यादा मुश्किल बनाती रही हो तुम। उस बेचारी को तुमने अपनी बहुरानी बनने का सपना दिखाया, लेकिन असल में घर की नौकरानी बनाया। याद आया? चुन चिड़िया बनके चुन के ही चावल से कंकड़ चुनो, ये अच्छे से धो देना। माँ बाप तक को नहीं बख्शा उनके, उन्हें कई बार नीचा दिखाया। क्यों? क्योंकि उन्होंने एक लड़की को जन्म दिया था, बस इसलिए। अभी कहाँ बबली देवी? हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई शिवा, बहुत बड़ी गलती कर बैठे हो। बबली देवी, अभी अंत नहीं हुआ है। वैसे तो पल्लवी जी की जिंदगी को नर्क बनाने के लिए तुम ही काफी थी, लेकिन तुम्हें चैन नहीं आया तो तुमने पवित्रा को अपने साथ मिला लिया, बहू बनाने का लालच देकर। नहीं, ये इल्जाम हम अपने सर पे नहीं लेंगे शिवा, आप बता रहे हैं। हमने पवित्रा को कौन सपने नहीं दिखाए। अर्नब को अपना पति बनाने का सपना वो पहले से ही अपने आंखों में बसा के घर में आई थी। और पल्लवी की ओर उनके दिल में जो नफरत की आग है वो पहले से ही जल रही थी। हमने कछु नहीं किया। माना बबली देवी, लेकिन उस हवा को तो तुम्ही ने भड़काया ना। अब तुम देखना हम कैसे तुमका अर्नब के करीब ले आएंगे।
उसके बाद पवित्रा भी तुम्हारे साथ मिलकर पल्लवी की जिंदगी को जहन्नुम बनाने में जुट गई और उसे अर्नव के करीब लाती गई, और अब दोनों की शादी भी करवाने जा रही हो। तुम्हें मैं माफ नहीं करूंगा बबली देवी। नहीं नहीं, हम शादी नहीं करवाएंगे। यह वादा करते तुमसे, हम शादी नहीं करवाएंगे दोनों की। हम अम्मा कसम खा के कहते हम नहीं करवाएंगे शादी, हम नहीं करवाएंगे। हमसे बहुत बड़ी गलती हुई। शिवा, अन्ना, पल्लवी, शीशी। कुछ कहने की जरूरत ना है बबली। ठीक सुना आपने। जिंदगी में पहली बार हमने आपको बबली देवी ना कह के बबली कह के पुकारा होगा। कहा है ना, अब आपके नाम के साथ देवी शब्द लगाकर उस शब्द का अपमान नहीं करना चाहते हम। उस शब्द की गरिमा को और नहीं गिराना चाहते हम। अपने ही हाथों से अपना घर उजाड़ दिया, अपने बेटे की जिंदगी को नर्क बना दिया आपने। अरे सिया राम जैसी जोड़ी थी अर्नव और पल्लवी की, और आप तो कैकड़े से भी बढ़कर पत्थर निकली। राम को तो यहीं रोक लिया और भेज दिया सीता को वन में 8 महीने के लिए। कहा कुछ नहीं गुजरी इस पर उन 8 महीनों में। सोचा आपने कभी? सब आपकी वजह से बबले। और शिवा, पल्लवी ने हमें हमारी रूह का आभास कराया, हमें सही रास्ता दिखाया, और हमने शिवा को अपना मान लिया था दिल से। और 4 दिन भी नहीं गुजार पाए वो अभागा बेटा हमने साथ अपने पिता के साथ, और उसे मरवा दिया आपने अपने मतलब के लिए। कितना बड़ा जघन्य अपराध किया, जानती भी है आप। अरे हमें तो लगता है कि आप इस घर पर एक श्राप हैं जो हम सब पर लगा है। ऐसा श्राप है आप। इतनी नफरत करती थी आप हमसे कि आपने खुद अपने हाथों से अपने पोते या पोती उसे इस दुनिया में आने से पहले ही मरवा दिया। अब नहीं जानते थे तुम मां बनने वाली थी। लेकिन अब एक माँ तो थी ना मम्मी, मेरी माँ। आपको मेरी तड़प नजर नहीं आई? मैं पल्लवी के लिए रोता रहा, तड़पता रहा। इसके लिए धोखे का जख्म वक्त के साथ नासूर बन गया। वो रिश्ते जहर ने मेरी जिंदगी में मुझ में कड़वाहट भर दी थी मम्मी। वो धोखा जो पल्लवी ने कभी मुझे दिया ही नहीं था। आपको मुझ पे, अपनी खुद की औलाद पे तरस नहीं आया? मम्मी जी, हमें उस वक्त ये सब नहीं पता था। लेकिन हमें जितना भी पता था, हम पूरे यकीन के साथ कह सकते मम्मी जी की सही नहीं कर रही थी आप। लेकिन आपने पहले से हमें इतना डरा कर, इतना दबा के रखा कि हम आपके खिलाफ एक आवाज नहीं उठा पाए आज तक। हाँ मम्मी जी, की है हमने पल्लवी की मदद, लेकिन पल्लवी को जितनी हमारी जरूरत थी हम आपके डर की वजह से नहीं कर पाए। आपका डर हमारे अंदर इतना भरा हुआ था कि आज इतना सब होने के बावजूद भी हम एक शब्द नहीं बोल पाएंगे आपके खिलाफ। लेकिन हाँ मम्मी जी, एक बात जरूर कहना चाहेंगे हम आपसे। आप उसकी दादी है तब भी हम अपना बच्चा आपको कभी भी नहीं दे पाएंगे, कभी भी नहीं। नहीं नहीं, ऐसे हमें नहीं ना धुतकारी है। हम ऐसे नहीं ना धुतकारी है। हम नहीं जानते हमने इस सब ऐसे काहे किया। जिस दिन पल्लवी ने ही घर में कदम रखा, बहू बन के आई घर में, उस दिन से हमको लगा कि वो हमको हमने पिटवारों से दूर ले जाएगी। ये हमारी पीड़ा थी, और उस पीड़ा में हमारे दिल में पल्लवी के लिए नफरत की चिंगारी भड़की, और समय के साथ वो भड़कते भड़कते ऐसी आग बन गई कि सब कुछ जला दिया।
हमें बकोना नहीं चाहते थे अर्नव, हमरा और कोनो मकसद नहीं था और कोनो बात नहीं थी। लेकिन फिर क्या हुआ मम्मी? आपने अपने हाथों से अपने बेटे को अपने आप से दूर कर दिया, इतना दूर कर दिया कि ये दूरी कभी कम नहीं हो पाएगी, कभी माफ नहीं कर पाऊंगा मैं आप। प्यार करता था आपसे लेकिन नफरत करता हूँ अब। मेरे दिल में आपके लिए सिर्फ और सिर्फ नफरत है मम्मी। आई हेट यू, आई हेट यू। ऐसे नहीं बोलो अर्नव, ऐसे नहीं ना बोलो। हमें पास कोनो बहाना ही नहीं है, कोनो सफाई भी नहीं है तुमका देने के लिए। केवल इतना ही दिल से कह सकते हैं कि हमने जो भी पल्लवी के साथ किया बहुत गलत किया। मुझे 1000 कोशिशें की हमका सासू माँ से माँ बनाने की, लेकिन हमने की एक नहीं सुनी। उल्टा हमने एक कछु समझा ही नहीं, कछु नहीं समझा ना तुमका बिटिया। आप सबसे माफी मांगते और हम चाहते कि आप हमका माफी नहीं दो, हमका सजा दो हमारी हरकतों की। कहे कि हम वो सासू माँ है जिसने अपनी बहू की कदर कभी नहीं जानी। मम्मी जी, इतना सब कुछ हो गया ना, हमें समझ ही नहीं आ रहा कि क्या कहें, लेकिन दिल भरा जा रहा है। आपने हमें बहू नहीं माना, बेटी नहीं माना, ना मानती एक इंसान ही मान लेती मम्मी जी। बहुत बड़ी गलती हो गई पल्लवी। हमारे साथ जो कुछ भी हुआ, आप लोगों ने जो कुछ भी किया, हम आप सबको माफ करते हैं और आप सबसे बस इतना कहना चाहते हैं कि बीते हुए कल को भूल जाते हैं और अपने इस घर को सजाते हैं, इसे स्वर्ग बनाते हैं। क्या आप लोग इस काम में हमारे साथ हैं? मैं हूं। हम भी तुम्हारे साथ हैं। हम भी तुम्हारे साथ है पल्लवी, हम सच्चे मन से तुम्हारे साथ है पल्लवी। मम्मी जी नहीं, कभी नहीं। जो नींव खुदा ही अपने घर को गिरा दे, ऐसी नींव पर दोबारा घर नहीं बनाया जाता है बहू। पापा जी, अभी थोड़ी देर पहले आपने मम्मी जी को कहकर ही कहा था, तो हम आपको पूरे सम्मान और आदर के साथ ये याद दिलाना चाहते हैं कि राम के वन में चले जाने के बाद जब कैकेयी को अपनी गलती का एहसास हुआ था, तो राम के लिए सबसे ज्यादा आंसू भी उसी ने बहाए थे। और कहा भी जाता है कि पश्चाताप के आंसुओं में बड़े से बड़ा पाप धुल जाता है, बशर्ते वो आंसू सच्चे हो। और हमें पूरा यकीन है कि मम्मी जी को अपने किए पर अफसोस है। हम मम्मी जी के लिए आप सबसे माफी मांगते हैं। इन्हें एक और मौका दे दीजिए प्लीज। एक शर्त पे, पवित्रा की सच्चाई सबके सामने लाने में मम्मी हमारी हेल्प करेंगी। अन्ना, हम आपसे केवल सच का साथ निभाएंगे। कसम खा के कहते हैं, पवित्रा का सच पूरी दुनिया के सामने हम लाएंगे। मुबारक मुबारक है शादी मुबारक। आज शाम को तुमरे और हमरे बेटवा अर्नव की शादी होने वाली है। मतलब तुम हमरी होने वाली बहुरिया से हो चुकी बहुरिया होने वाली हो। हाँ, तुमको पता नहीं है आज की शाम जो है तुम्हारे जीवन के कितनी बड़ी शाम होने वाली है। थैंक यू मम्मी जी। वैसे शाम का इंतजार तो मुझे भी,
आखिर मेरे जन्मों जन्मों की तपस्या का फल जो मुझे मिलने वाला। मिलेगा, फल जरूर मिलेगा, लेकिन पहले शांति पाठ निपटा ले, उसके बाद हम तुमका निपटाएंगे। हाँ, निपटाएंगे माने तैयारी करेंगे, तैयारी निपटाएंगे। तुमका सजाना नहीं है, दुल्हन नहीं बनाना है। ओह हाँ, लेकिन इस घर में शांति ये पाठ करने से नहीं आएगी। वो तो तब आएगी जब पल्लवी इस घर को छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चली जाएगी। पता नहीं वो दिन कब आएगा। कभी नहीं, वो दिन कभी नहीं आएगा। हाय हाय, ये भगवान का हो कर रहा है। हाँ, पल्लवी ने कोई नया तमाशा खड़ा किया होगा मम्मी जी, और क्या होगा? खोलो खोलो दरवाजा खोलो। ये तो लॉक है अंदर से। यहाँ है। भी पता नहीं कहाँ है। मैं कुछ पूछ रहा हूँ तुमसे पल्लवी, जवाब दो मेरा। तुमने मेरी फाइल कैसे टच की? कैसे टच की बताओ? हाथों से। और कैसे? आपकी हर चीज पर आधा हक बनता है हमारा, समझे आप? बनता है? तुम पागल हो क्या? बहरी हो? समझ में नहीं आता है तुम्हें? कितनी बार बोलूं मैं कि तुम मेरी बीवी नहीं हो, नहीं हो, नहीं हो, नहीं हो तुम मेरी बीवी। फाइल दो मुझे मेरी। नहीं देंगे। आज फाड़ देंगे, जला देंगे, नदी में फाड़ देंगे, लेकिन आपको नहीं देंगे। तब तक जब तक आप हमें नहीं कह देती कि पल्लवी हाँ सिर्फ तुम और तुम ही मेरी पत्नी हो। और सिर्फ इतना नहीं, उस पवित्र की भी चोटी पकड़कर ना उसे घर से बाहर निकालना होगा आपको। देखो, मैंने कहा था ना कि इस लड़की की होते हुए इस घर में शांति कभी नहीं आ सकती। बिल्कुल सही कहा तुमने, बिल्कुल सही। ये शाम होने दो, देखना अम्मी का दूध का झूठ और पानी की नानी कैसे करते हैं। दरवाजा खोलो। हाँ बिटुआ है, दरवाजा खोलो। और ये पल्लवी के मुंह ना ही लगो। हाँ, अरे घर में शांति का पाठ रखा है और ये यहाँ अशांति फैला रही। ये का अगर धोबी पछाड़ा नहीं तो हमारा नाम बबली देवी शास्त्री नहीं। कौन है जो इतना भन भन आ रहा है? खोलिए दरवाजा, खोलिए। अभी जो भी हमारे सामने आएगा ना, वो ना हमारे हाथ से पिट जाएगा। पानी हमारे सिर से ऊपर जा चुका है। आप शादी कर रहे हैं ना, करिए शादी। बैंड हम बजाएंगे। ये हमरे बैंड बजाने की बात करिए का? नामुराद कहे कि अपनी सासू पे हाथ उठाओगी? मम्मी जी, आप उसकी सास नहीं, आप मेरी होने वाली सास है। हाँ हाँ, ये भी सही कहा तुमने। तो उका पूछ, कौन हक से हम पे हाथ उठाएगी? अरे दरवाजा खोलो। तुम दरवाजा क्यों नहीं खोल रहे हो? दरवाजा खोलो। पवित्रा, ये मेरा मैटर है, तुम बीच में मत पड़ो। मैं अपना पल्लवी को संभाल लूंगा। हाँ, तो क्या कह रही थी तुम पल्लवी? मेरी फाइल को टच कैसे किया तुमने, बताओ? आपके अलावा किसी और को हम अपना मैटर निपटाने भी नहीं देंगे। यही कह रहे थे कि आपको पवित्र को घर से बाहर निकालना होगा। मम्मी जी, हाँ, आपके पास इस कमरे की दूसरी चाबी है ना? दूसरी चाबी? हाँ है, होगी। हाँ तो बताइए ना, कहाँ रखी है? मैं लेकर आती हूँ, अभी दरवाजा खोलती हूँ। वो चाबी वो है ना, ऊपर हमारा कमरा जो है वो है ना, वो बिस्तरा है, वो के बगल में वो है ना, वो मम्मी जी जल्दी बताइए ना। छोटी सी अलमारी है, वो जो है वो ऊपर का खाना नहीं, वो नीचे वाला नहीं, ऊपर वाले खाने में है। मैं लेकर आती हूँ। जल्दी जाओ जाओ। गुड गोइंग, बहुत मजा आ रहा है। अब एक काम करते हैं, वॉल्यूम को भी बढ़ाते हैं और इंटेंसिटी को भी थोड़ा ऊपर लेके जाते हैं। लिसन पल्लवी, सीरियस नोट पे ना आखिरी बार बता रहा हूँ, मैं अपनी आगे की जिंदगी पवित्रा के साथ बिताना चाहता हूँ। और एक और बात सुन लो, अगर तुमसे पहले मैंने पवित्रा को देखा होता ना, तो तुम्हारी तरफ देखता भी नहीं मैं। अच्छा, हमने आपको नहीं बुलाया था, आप खुद ही हमारे घर पर धमक पड़े थे अपने मम्मी पापा को लेकर कि मुझे यही लड़की चाहिए, वरना हमारे पास ना अच्छे अच्छे लड़कों की लाइन लगी पड़ी थी। और आपको क्या लगता है आज भी हमें लड़कों की कोई कमी आएगी? अगर ना ही आएगी तो काहे पीछे पड़ी हो हमरे बिटवा के? निकल जाओ की जिंदगी से, हमारी जिंदगी से, और जिसके साथ गुलछड़े उड़ाने उड़ाओ। ऐसे कैसे निकल जाए? अपने बिटवा से हमें हमारा हक दिलवा दीजिए, हम यहाँ से निकल जाएंगे। हक? तेरा कौन सा हक? इनके इस घर पर, इनकी पूरी जमीन जायदाद प्रॉपर्टी पर ना हमारा आधा हक बनता है। हमें वो दे दीजिए, हम यहाँ से चुपचाप चले जाएंगे। देखा है ना, मैंने कहा था ना तुमसे कि ये पल्लवी तुमसे प्यार नहीं करती है। ये सिर्फ तुम्हारी प्रॉपर्टी, तुम्हारे पैसों के लालच में तुम्हारे पास आई है। देख रही है मम्मी जी, कहा था ना मैंने। हाँ देख रहे हैं हम बिटिया, देख रहे हैं।
आओ देते हैं हम तुमका तुम्हारा हक। मम्मी जी छोड़िए वरना अच्छा नहीं होगा। आप कह रहे हैं छोड़िए मम्मी। मत छोड़ेगा मम्मी, इसे निकालिए इस लालची औरत को घर से बाहर, छोड़िए। जो पैसों के लिए वापस आई है। ये सच नहीं है। जब हम इस घर में आए थे तब हम पैसों के लालच में नहीं आए थे। आप सबके सामने ना इस पवित्र की सच्चाई बताने आए थे, लेकिन आप लोगों की आंखों के सामने तो जैसे पर्दा पड़ा हुआ है। तो हम ये क्यों अपनी जिंदगी में आग लगाए? हमें अपना हक दे दीजिए, हम चुपचाप यहाँ से चले जाएंगे। एक मिनट, मेरा सच? कौन सा सच? तू कुछ साबित नहीं कर पाई पल्लवी, और तुझे यहाँ से फूटी कौड़ी भी नहीं मिलेगी। तो अब तू क्या करेगी? हाँ, जान लेगी मेरी? हाँ लेंगे। पल्लवी, आज तुम्हारी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। पल्लवी, ये क्या करी? पागल हो गई तू? आइए इंस्पेक्टर, आइए। यही है वो लड़की, यही है वो लड़की जो जबरदस्ती हमारे घर में घुस आई है। जीना हराम कर दिया इसने हमरा, और आज तो हद ही कर दी। हमारी होने वाली बहू को जान से मारने की कोशिश की है इसने, और वो भी आपके सामने। ले जाइए, अभी इससे पहले हम कुछ कर बैठे। ले जाइए इसे। औरत को नहीं नहीं, छोड़ो हमें, छोड़ो। ये हमारा घर है, हमें से कोई नहीं लेके जा सकता। छोड़ो हमें, छोड़ो। चलो। इट्स ओके पवित्रा, सब ठीक हो जाएगा, डोंट वरी। आज तुम्हें तुम्हारी चली गई हर चाल का बदला चाल से दिया जाएगा। धोखा देने वाला आज धोखा खाएगा। आज तुम्हारी जिंदगी की इस घटिया कहानी का आखिरी पन्ना लिखा जाएगा। ये हवन की सामग्री कहाँ रह गई? हाँ, अरे ओ छमिया, ये हवन की सामग्री तो ले आओ। अगर सामग्री नहीं होगी तो हवन कैसे होगा? मम्मी, ये छमिया कौन है? अरे हमारी नई नौकरानी है, वही गांव से आई है। ये बासी गांव से आई हुई लड़की हमरे पास आई, हमने ओका तुरंत रख लिया। एकदम सीधी सादी, बिल्कुल नखरे वाली नहीं है। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्तजम्बुफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकज। अब आप अपने हाथों से इस थाली पर स्वास्तिक बनाइए। ओके। क्या हुआ पवित्रा? पवित्रा, क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। चल। पल्लवी चली गई, लेकिन उसका ख्याल मेरे दिमाग से अभी भी नहीं जा रहा है। गॉड, पल्लवी, पल्लवी, क्या पल्लवी? क्या पल्लवी? वहाँ पल्लवी है। पल्लवी, क्या कह रही हो पवित्रा? पवित्रा, आई नो पल्लवी ने इतने दिनों से हमें परेशान किया हुआ था, हमारे दिमाग में समा गई है, वो डर बैठ गया है। बट प्लीज उस डर को अपने दिमाग पे हावी मत होने दो, बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। यहाँ पल्लवी नहीं है, अभी अभी पुलिस वाले उसको लेके गए ना। रिलैक्स। पल्लवी, क्या हो गया पवित्रा? अर्नब, पल्लवी वहाँ खड़ी है। प्लीज अंडरस्टैंड, मैं कोई पागल नहीं है जो उसके ना होती हूँ, मैं उसे देखे जा रही हूँ। She is around us. पल्लवी यही इस घर में ये यहाँ खड़ी है। पल्लवी is here.
हमका तो लगता है वो पल्लवी ने ये पे कौन जादू टोना किया है। हाँ, ये बात से पगलाए रही है। अब हम तो कहते हैं जो हो गया सो हो गया, अभी उसका भूल जाओ और आगे बढ़ो। बस आंखें बंद करो और ध्यान लगाओ, ठीक है? मैं जानती हूँ पल्लवी तू लौट आई, तू यहाँ है और मेरे खिलाफ कोई चाल फैला रही है, और अगर तू यहाँ है तो मैं तुझे ढूंढ निकालूंगी। परम शीर्षा देवम गौरीपुत्रम विनायकम। यह भोग का प्रसाद तो है लेकिन चरणामृत नहीं है। मैं लेकर आती हूँ। मुझे पता है पल्लवी, तू यही है। चुपचाप मेरे सामने आ, क्योंकि छुपने का अब कोई फायदा नहीं है। आखिर मैंने तुझे ढूंढ ही निकाला, तो अब बता क्या करेगी तू? मुझसे बचकर कहां जाएगी? ये क्या कर रही है मैडम जी? आप औरत होकर औरत का ही घूंघट उठा रही है। आपके इरादे मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहे। अब जाओ यहाँ से। पल्लवी, देखिए देखिए, मैं कह रही थी कि पल्लवी यही आप सबके सामने है। देखिए इसे और पूछिए इसे क्या कर रही है यहाँ और क्या लेने आई है यहाँ पर। क्या हो गया आप सब लोगों को? कोई कुछ बोल क्यों नहीं रहा है? पल्लवी आपके सामने खड़ी है। पूछिए इससे कि ये यहाँ क्यों आई और इसने यहाँ आकर अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की है, और हम सब इसे इस गलती की सजा भी देंगे। कोई कुछ बोल क्यों नहीं रहा है? अनु तुम सही कह रही हो तुम। हम लौट आए, लेकिन इनमें से कोई भी हमें कुछ भी नहीं बोल पाएगा। कहना क्या चाहती? तुझे क्या लगता है कि ये सब लोग डरते हैं तुझसे? हमने तो ऐसा नहीं कहा। तो क्या बोलना चाह रही है? पापा जी, मम्मी जी, देखिए ये आप सबके सामने खड़े होकर आप सबको ही कायर बोल रही है। बहरे हो गए आप सब लोग? सुनाई नहीं दे रहा आप सब लोगों को? या बैठे बैठे सो गए? क्या हो गया है? कोई कुछ बोल क्यों नहीं रहा? इसे बोलिए। पवित्रा, हमने कहा ना तुमसे, इनमें से कोई भी हमारे सामने अपना मुंह नहीं खोल पाएगा, क्योंकि इन्हें कुछ भी बोलने के हमने लायक ही नहीं छोड़ा है। मम्मी जी, सिर्फ मम्मी जी से प्यार करती हो? जरा पापा जी का भी हालचाल पूछ लो। अनु, प्रियंका भाभी। What the hell? क्या किया है तूने इन सब लोगों के साथ? मार डाला। क्योंकि ये सब उसी काबिल थे। What? और क्या करते हम? इस घर में हमारे पहले दिन से लेकर इस घर के आखिरी दिन तक हमने सिर्फ और सिर्फ इन सबको प्यार दिया, इनको इज्जत दी, इनकी बातों को, तानों को, सब कुछ हमने सिर झुकाकर सुना। लेकिन इन्होंने क्या किया? हमें ठुकराकर तुम्हें अपना लिया, यहाँ तक कि हमें जेल भिजवा दिया। इसीलिए हमने इन सबको मार डाला। लेकिन कैसे? बहुत आसान था। इस हवन की सामग्री में हमने एक जहरीला केमिकल मिलाया।
धुआं सांस के जरिए इन सबके अंदर चला गया और इनकी जान निकलकर अंत में विलीन हो गई। इज हाँ, लेकिन हमें एक बात समझ में नहीं आ रही कि तुम अब तक जिंदा कैसे हो। तुम्हें भी इन सबके साथ मर जाना चाहिए था, लेकिन तुम फिर भी हमारे सामने खड़ी हो। इसका सिर्फ एक ही मतलब निकलता है कि भगवान भी नहीं चाहते कि तुम इतनी आसानी से मरो कि तुम्हें खुद पता ना चले। वो चाहते हैं कि तुम अपने कर्मों का हिसाब चुकाओ और हमारे हाथों मारी जाओ, तड़प तड़प कर, घिसट घिसट कर, है ना? तूने सबको मार डाला। अब तक तो इनकी आत्माएं नर्क के दरवाजे तक पहुंचकर वहां के चौकीदार से हाथ मिला रही होगी। तो बताओ पवित्र, कैसे बचाओगी खुद को? नहीं, मुझ पर हाथ उठाया तूने। मैं पवित्र तुझे छोड़ूंगी नहीं। पवित्र छोड़ो, मेरी जान ले लूंगी मैं, मार डालूंगी मैं तुझे। लेकिन मैंने तुझे माफ किया क्योंकि तूने मेरी सबसे बड़ी मुश्किल को आसान कर दिया। किस मुश्किल की बात कर रहे हो तुम? ये अपने बेटे की जिंदगी से तुझे दूर करना चाहती थी और मैं इसी के बेटे की जिंदगी में आना चाहती थी। हम दोनों का मकसद ऑलमोस्ट एक ही था और तुमने अर्नब जी को हमसे दूर कर दिया। करना ही पड़ा क्योंकि तू यहाँ अर्नब की जिंदगी में रहती तो मैं यहाँ कैसे आती। लेकिन मैं सिर्फ तुझे अर्नब से दूर ही नहीं करना चाहती थी, बल्कि मैं तुझे जॉन से मार डालना चाहती थी क्योंकि तुझे लेकर मेरे अंदर बचपन से जो आग जल रही थी मुझे उसे बुझाना भी तो था। लेकिन मैंने कहा ना, तेरी किस्मत इतनी अच्छी थी कि वो तेरा वन साइडेड लवर शिवा तुझे बचाने आ गया। हम पल्लवी जी को कुछ नहीं होने देंगे पवित्रा। मैंने कहा ओके। और उसके बाद मैंने तुझे पहाड़ी से धक्का दिया। और सुकून की सांस ली क्योंकि मेरे अंदर जल रही ये नफरत की आग बुझ गई। भले ही कोई और ना जानता हो, लेकिन तू ये बात अच्छे से जानती कि मैं इस घर में पैसों के लिए आई। मेरा प्लान था कि मैं अर्नब से शादी करूंगी तो इस घर और उसकी जायदाद की मालकिन बन जाऊंगी और फिर मैं अर्नब को मार डालूंगी और फिर अर्नब के हिस्से की जायदाद से अपने पति शंभू के साथ ऐशो आराम की जिंदगी बिताऊंगी। वैसे अर्नब का ये हिस्सा मुझे कम लग रहा था, लेकिन मैं भी क्या करती। अर्नब का एक भाई था और ये एक बहन भी थी, तो ये सारा हिस्सा आधा आधा बंटकर आधा आधा चला जाता। लेकिन तूने इन सबको एक साथ मार डाला, मेरा काम और भी आसान कर दिया। तो अब बचा कौन? सिर्फ तू और मैं। इन सबको मारकर तूने अपना बदला पूरा किया और मेरा मकसद। अब हम दोनों बहनें इस पूरी जायदाद को आधा आधा बांटकर अपनी अपनी जिंदगी ऐशो आराम से जिएंगे और फिर तू अपने रास्ते और मैं अपने रास्ते। क्या बोलती? कंग्रेचुलेशन। बोलिए हमें, क्योंकि ये सारी जायदाद हमारी हो जाएगी और आपको एक फूटी कौड़ी भी नहीं मिलेगी। मतलब क्या है तेरा? मतलब ये है कि हमने पहले से ही अर्नब से ये पूरी जायदाद हमारे नाम कर ली है। झूठ! ये क्या बकवास कर रही है तू? अर्नब तुझसे नफरत करता है, वो ऐसा कर ही नहीं सकता। वो अपनी जायदाद तेरे नाम लिख ही नहीं सकता है। झूठ बोल रही है तू। बिल्कुल सही कह रही हो तुम। अगर उसे पता होता कि वो ऐसा कर रहा है तो ऐसा कभी नहीं करता। लेकिन धोखा देना क्या सिर्फ तुम्हें ही आता है? हमारी लड़ाई याद है तुम्हें? बंद कमरे के अंदर
हमारी और अर्नव की। वो हमसे फाइल मांग रहा था और हम उसे फाइल नहीं दे रहे थे। क्या लगता है तुम्हें उस फाइल के अंदर कौन से पेपर थे और हम उसे क्यों नहीं लौटा रहे? क्यों? वो फाइल अर्नव के ऑफिस से आई थी उसके साइन करने के लिए, और हमने उन पेपर के साथ जायदाद के पेपर भी मिला दिए, और अर्नव ने बाकी पेपर के साथ जायदाद के पेपर भी साइन कर लिए। अब वो पेपर भी हमारे और ये सारी जायदाद भी। आज तुझे मुझसे कोई नहीं बचा सकता, और ना ही भगवान तेरी मदद को आएगी। और तुझे तो खुश होना चाहिए, क्योंकि मैं तुझे तेरे अर्नव जी और तेरे उस मरे हुए बच्चे के पास पहुंचा रही हूँ। अर्नव, तुम जिंदा हो? हम भी। हम सब। तुमने अपनी जबान से सच बता दिया है पवित्रा। अब ना तुम्हारा खेल खत्म। Now go to hell. ओह, तो तुम सब लोगों ने मेरे लिए ये जाल बिछाया और उस जाल में तुम फंस गई। अब तुम्हारी ये नफरत की आग कभी बुझ नहीं पाएगी। कौन बात नहीं, ये जेल में जाएगी, चक्की पीसेगी, आटा गूंदेगी और रोटियां सेकेगी अपनी दिल की आग में। ऐसा कभी नहीं हो सकता, क्योंकि मेरी सच्चाई तुम लोग जानते हो। कानून को ये सच्चाई कौन बताएगा? हाँ, कानून सबूत मांगता है, और तुम लोगों के पास मेरे खिलाफ कोई सबूत है ही नहीं। तुमने खुद इंस्पेक्टर साहब के सामने एक वालिद जुर्म किया है। पंडित जी, अमन गाइस, अरेस्ट हर। छोड़ो। पवित्रा, वैसे तो मैंने ये सोचा था कि जब ये तुम्हारा खेल खत्म होगा ना, तुम्हारे पास आऊंगा, तुम्हें खींच के थप्पड़ मारूंगा और तुम्हें ना तुम्हारी औकात दिखाऊंगा। लेकिन अभी ना मुझे ऐसा लग रहा है मैं और तुम्हारे और पास आया ना तो अपने आप को ना तुम्हारी जान लेने से रोक नहीं पाऊंगा। मैं कानून को अपने हाथ में नहीं ले सकता हूँ, लेकिन भगवान से प्रे करूंगा, भगवान से प्रे करूंगा कि कानून ना तुम्हें इतनी सख्त सजा दे, कड़ी से कड़ी सजा दे। पंडित जी, हमारा मतबल है दारोगा साहब, इका अभय के अभी यहाँ से ले जाइए। एक बार ही जाएगी ना, पूरे घर में हम गंगा जल जो है वो छिड़क देंगे, घर की हवा जो एकदम शुद्ध हो जाएगी। ये मत सोचना पल्लवी कि तू जीत गई है। इंतजार करना मेरा, क्योंकि मैं लौट कर आऊंगी मैं। छोड़ो। कल तक हम चाहते थे कि पल्लवी तुमसे दूर हो जाए, लेकिन आज हम चाहते हैं तुम दोनों जन्म जन्मांतर के लिए एक हो जाओ। बिटवा, जयकारा शेरा वालिदा, बोल साचे दरबार की जय। कहाँ लेकर जा रहे हैं आप हमें? रुको तो सही। अरे बताइए तो सही। अरे यार एक सेकंड रुको पल्लवी। तो जो चीज दिखाने वाली है वो बता कैसे सकता हूँ? ठीक है, ओके, तुम अब अपनी आंखों से पट्टी हटा सकती हो।
अर्नव जी ये तुम्हारे लिए पल्लवी, मैं हमारी जिंदगी की एक नई शुरुआत करना चाहता हूँ तुम्हारे साथ। क्या तुम इस चाहत में मेरा साथ दोगी? आप हमारी इकलौती चाहत है अर्नव जी, और आपकी हर चाहत को पूरा करने में हम हमेशा आपका साथ देंगे। एक मिनट। तुम्हारे लिए। थैंक यू। अरे लेकिन खोल के तो देखो। अर्नव जी ये एडमिशन फॉर्म है। तुम पढ़ना चाहती थी ना पल्लवी, लेकिन उन हालातों के चलते तुम्हारी चाहत पूरी नहीं हो पाई, तो इसलिए अब तुम्हारी वो चाहत मैं पूरी करूंगा। अर्नव जी हम आप हमें यकीन ही नहीं हो रहा, समझ ही नहीं आ रहा क्या किया। हम बहुत खुश हैं। तुम अभी खुशी के मारे हकला रही हो ना। अगर तुम नीचे ध्यान से देखोगे कि साइन किसने किया है उस पे, तो तुम शायद गूंगी हो जाओ। मम्मी ने विश्वास, मम्मी जी ने सच में। तुम मेरी जमीन हो पल्लवी, और मैं तुम्हारा आसमान बनना चाहता हूँ, जिसमें तुम उड़ सको, आजादी से पंख फैलाए, जहां चाहो जितना चाहो। हमने जीवन में केवल एक ही सपना देखा था, घर में नौकरानी लाने का। हम केवल अपने बारे में ही सोच रहे थे, बहुत ही स्वार्थी थे हम। ये बात से तो पल्लवी को ये घर में ब्याह के लाए, लेकिन एक ठो बात भूल गए हम कि पल्लवी केवल हमारी बहुरिया ना ही है, वो हमारे अर्नव की पत्नी भी है। उससे भी ज्यादा जरूरी बात हम भूल गए कि पल्लवी एक इंसान है। बहुरिया, हमने आज तक जो भी तुम्हारे साथ किया ना, वो के लिए हम हाथ जोड़ के माफी मांगते थे। नहीं मम्मी जी ऐसा मत कहिए। कहने दो ना, ये बात हम बहुत गर्व से कह रहे हैं कि पूरे जौनपुर में हमारी पल्लवी जैसी अच्छी और मन की सच्ची बहुरिया किसी के पास नहीं। आओ यहाँ। एक और बात, पूरे जौनपुर में हमरे बिटवा और हमरी बहुरिया जैसी सुंदर जोड़ी किसी के पास नहीं है। अब मम्मी ने पल्लवी की इतनी तारीफ कर दी है, तो अब तो इस बात में तो एक ना क्या कहते हैं, सेल्फी झिलमिल दीदी। हाँ सेल्फी है शाश्वत जी। हाँ बनती तो है। फिर बोलिए आप कुछ। बुड़बक।